दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। 4 PM चैनल को बंद किया गया। पूरे देश में जनता परेशान थी कि पहलगाम में 28 लोगों की हत्या हुई और 4 PM चैनल लगातार आतंकवादियों का फेवर कर रहा था और इतनी गलत न्यूज दे रहा था देश के विरोध में। यही नहीं, अजीत डोभाल तक के लिए कह दिया कि इस्तीफा दे रहे हैं अजीत डोभाल। मतलब कितनी बड़ी बात है, जो देश की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके लिए इस तरह से बात की जा रही। और यही नहीं, 4 PM के ऊपर शुरू से आरोप रहे हैं। आरोप के अलावा पूरे देश की जनता इस बात को जानती थी कि ये चैनल 4 PM हमेशा पाकिस्तान के समर्थन की और कांग्रेस पार्टी के समर्थन की ही बात करता, सिर्फ राहुल गांधी का और पाकिस्तान के समर्थन का। आपको मैं ये भी बतला दूं, आप अंदाज लगा सकते हैं 4 PM का चैनल की क्या पोजीशन थी कि 4 PM न्यूज क्या लिखते हैं। देखिए, संजय शर्मा उसके मालिक हैं और उसमें बोलते हैं 4 PM के चैनल से न्यूज प्रसारित होती है। दिल की बात जुबां पर आई, बीजेपी नेता ने बताया पहलगाम हमले में मोदी का हाथ। बीजेपी नेता बताया, कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती कि पहलगाम में सामने आतंकवादियों ने जो किया, बाकायदे नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा और यही नहीं, कपड़े खोल करके देखा और मार दिया। ये बात मृतक की पत्नियां बतला रही हैं, सब लोग बतला रहे हैं, परंतु 4 PM चैनल देश के खिलाफ सिर्फ इसलिए राहुल गांधी को हाईलाइट करने के लिए, चूंकि इस चैनल पर आरोप लगता है, जनता का कहना है कि टोटली पेड है ये चैनल राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा। यही नहीं, इसके बाद भी इस चैनल ने क्या न्यूज लगाई है कि पहलगाम हमले में मोदी का हाथ। आप देखिए, प्रधानमंत्री के लिए इस समय इस देश की ये पोजीशन है। पूरे देश में इस समय इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी उन्होंने हत्या कर दी और पूरा देश देख रहा, सब कुछ सामने है, परंतु ये चैनल किसी बगैर प्रूफ से और ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोदी का हाथ। अब अंदाज आप लगा लीजिए कि इनको कहां से अधिकार मिल गया। यही नहीं, आगे ये चैनल ये भी कह रहा मोदी सवालों के घेरे पे। इसके बाद ये चैनल ये भी कह रहा है 4 PM पहलगाम के बाद एक और आतंकवादी हमला घर में घुसकर मारेंगे। ये भी एक प्रकार से मतलब पाक के लिए कह रहे हो, घर में घुस के अपने घर के लिए कह रहे हैं। आपको ये भी बतला दें कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के तहत, पूरे देश की मांग थी। अभी मोदी जी ने और भारत सरकार ने कुछ चैनल बंद किए थे। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का, आरजू काजमी जो पाकिस्तान की रिपोर्टर है, डॉन न्यूज, शमा TV, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार TV और द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, शमा स्पोर्ट्स और क्रिकेट प्रमुख, ये न्यूज़ की थी। आपको ये भी बतला दें कि इन न्यूज़ के बैन करने से पहले लगातार 4 PM की जनता मांग कर रही थी इसको बैन किया जाए। आज जनता बहुत खुश हुई है जब उसको मालूम हुआ कि इस चैनल को बैन किया गया। ये चैनल बैन हुआ, जनता को बहुत खुश। यही नहीं, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, इस चैनल का कार्यक्रम सुनिए आप, मतलब पूरे देश के रोंगटे देशभक्तों के खड़े हो जाते थे। यही नहीं, देश के सेना के जवान, देश के अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, देशभक्त इस चैनल को सुन करके इतना दुखित होते थे कि क्यों नहीं भारत सरकार बैन लगा रही। और ये चैनल पत्रकारिता की आड़ पे ये सब कर रहा था। अब इनकी हेडिंग आप देखिए क्या है, क्या कार्यक्रम क्या चला रहे थे। पहलगाम का खुल गया राज, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, इतनी जांच एजेंसियां हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल के लोग लगे हुए हैं, वो नहीं पता चल पाए। ये 4 PM चैनल पहलगाम का खुल गया राज, रातों रात क्या हुआ कि हट गई सेना। ये भी बतला रहे हैं कि रातों रात क्या हुआ, हट गई सेना। अब आप अंदाज लगा लीजिए, जो चैनल ये बात कहे रातों रात क्या हुआ, हट गई सेना, ये इतने बड़े एडवांस हैं, सेना के लिए कह रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने कहा डोभाल इस्तीफा दे रहे हैं, ये भी इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि मोदी की मीटिंग से डोभाल और अमित शाह नदारत रहे, भाग गए।
इस तरह के चैनल। अब आप सुन ले, जो चैनल इस तरह का कहे पहलगाम का खुल गया राज, रातों रात क्या हुआ कि हट गई सेना, हट गई सेना। इनको मालूम है और किसी को नहीं मालूम, सेना अध्यक्ष को नहीं मालूम, सेना की उत्तरी कमान को नहीं मालूम, इनको मालूम है कितना बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा। बहुत पहले सभी लोगों की डिमांड थी कि इनके ऊपर NSA लगा कर इनको बंद कर दिया जाए। ये काम अब हुआ है, मगर लोग इसमें खुशी, देर आयद पर दुरुस्त आयद। दूसरा आप सुनिए इनका क्या प्रोग्राम होना चाहिए। लाल कालीन पर अमित शाह का स्वागत, वहां पे लोग मर रहे हैं। सबसे पहला गृह मंत्री वहां पहुंचा तुरंत। सिर्फ हिंदुस्तान से 2 लोग पहुंचे। एक बार एक गृह मंत्री पहुंचे थे, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे ये, और अमित शाह तुरंत पहुंचे। लाल कालीन पर अमित शाह का स्वागत। मृतकों को श्रद्धांजलि देने गए थे या तमाशा बनाने? युद्ध के वार पर या ऐसे समय पर कवियों से, पत्रकारों से, लेखकों से ये आशा की जाती है, बाध्यता होती है कि देश के हित में बोलेंगे या निष्पक्ष बोलेंगे, ये नहीं कि दूसरे देश का प्रचार कर रहे हैं। आप इस चैनल पे बैंड के लिए पहले से डिमांड हो रही थी। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, चैनल का तमाम राष्ट्र विरोधी, यही नहीं और भी लोग हैं। रवीश कुमार इनके जो दोस्त हैं, ये हमेशा राहुल गांधी के साथ देखे जाते हैं, राहुल गांधी के। और जिस समय सपा की सरकार थी तो भी अखिलेश के सबसे खास थे, मगर पैरोकारी ये करते थे कांग्रेस की और राहुल गांधी की। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या थे, इनके बचपने से लेके अभी तक। दूसरी आपको बताना है कि ये उसमें अपने में हेडिंग लगाते हैं, मीटिंग में शाह ने बोला बहुत बड़ा झूठ, बोला दूसरे आतंकवादी, मतलब इन्होंने अपने उस पर हेडिंग लगाई, मीटिंग में शाह ने बोला बहुत बड़ा झूठ। ये झूठ नहीं बता पाए। ऐसे समय गृह मंत्री जा रहा हो, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और सच ये नहीं बतला पा रहे हैं, ये सच का अगर और झूठ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी हमले के बाद रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा, और ये खुलासा क्या करना है कि इसमें सरकार का हाथ है। आप समझ लीजिए किस तरह से एक चैनल किस तरह से कर रहा। दूसरी आपको बता दें, इनके ये लखनऊ पे बहुत छोटे से पेपर में काम करते थे। उसके बाद इन्होंने एक पेपर शुरू किया, सांध पेपर, बहुत छोटा सा, और उसका नाम रखा 4 PM। ना वो पहले वाला पेपर चला, पहले वाला भी नहीं चला और दूसरा पर भी नहीं चला। आज की डेट में इनके पास, आज से कुछ 3 महीने का हमको भी इनका नहीं अभी डाटा है हमारे पास, इसके पहले इनके पास 12 चैनल, बॉलीवुड का 4 PM म्यूजिक चैनल, और कई राज्यों में इनके चैनल। इतना पैसा कहाँ से आया? 2005 में इनका पेपर लॉन्च हुआ था। और यही नहीं, वीकेंड टाइम्स नाम था, जहाँ तक मुझे याद है वीकेंड टाइम्स साप्ताहिक था, बिल्कुल नहीं चलता था। लखनऊ में 2015 को इन्होंने 4 PM चालू किया था। इनके ऊपर आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच चल रही है, ED की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही, तमाम जगह ब्लैक मेलिंग की जांच चल रही है। और आपको बतला दें कि ये बहुत साधारण थे, इतने चैनल कैसे हो गए, इतना पैसा कहाँ से आया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया, ये चर्चा में है। और पहले से मांग हो रही थी कि इनको अरेस्ट किया जाए। इन्होंने ये भी लिखा कि PM डर गए, PM इनसे डर गए। हकीकत है कि इनका सिर्फ एक काम रहा है, कांग्रेस की चाटुकारिता करना। ये वही शख्स है जिस शख्स से पत्रकारों ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने हाथ जोड़ा था, और प्रेस क्लब में इनसे कहा गया था कि भाई साहब कुछ बोलिए, नेशनल हेराल्ड पेपर के लिए, नवजीवन के लिए वहाँ लोग नौकरी करते थे, उनके फंड वगैरह बाकी थे, उनकी सैलरियाँ नहीं दी थी, उसको बेच दिया। अब आदेश हुआ है तो आपके यहाँ एक बार आप व्यक्तिगत उसमें आइए। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। पत्रकारों के नाम पे सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े कलंकित ये व्यक्ति रहा है, कभी भी मीडिया का अगले ने साथ नहीं दिया। रवीश कुमार अभी कह रहे थे कि भारत जो है हथियार के रूप में पानी का यूज कर रहा। आप देखिए रवीश कुमार, यही नहीं, चाइना से कई लोग वो हैं। अविशाल शर्मा पे बाकायदे विद प्रूफ कहा गया। और अजीत अंजुम का, जब ये कोर्ट जाते हैं तो अजीत अंजुम पे एक मामला चल रहा है, मालूम किसका?
बताने में शर्म आती है, बताने में शर्म आती। ये सब लोग पूरा एक गैंग बनाए हैं भारत के विरोध में, सिर्फ भारत का विरोध करना। आपको ये भी बता दें, इन्होंने ये भी कहा मोदी की मीटिंग से गायब हो गए थे शाह, डोभाल पर साला ठीकरा फोड़ा, 24 घंटे में इस्तीफा। 24 की जगह काफ़ी टाइम हो गया और इस्तीफा नहीं हुआ डोभाल का। एक ऐसे व्यक्ति को इस्तीफे के लिए ये पहले से न्यूज़ दे देना, ये देशद्रोह के दायरे पे इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चैनल ये कहा जा रहा था, यही नहीं प्रो पाकिस्तानी प्रोपोगंडा चैनल इनको कहा जा रहा था। अब बहुत पहले इनकी अरेस्टिंग भी होनी चाहिए। ये मांग पत्रकारों की है, ये मांग पत्रकारों, यही नहीं ये शख्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी डिस्टर्ब करना चाहता था, एंट्री लेना चाहता था। तमाम प्रेस क्लबों में इसने अपने व्यक्ति एंट्री कराए, मैं कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में इसके किसी भी व्यक्ति को मान्यता नहीं मिली। ये एक साधारण व्यक्ति इतने समय में इतना अमीर कैसे हो गया, इतने चैनल कैसे आ गए। अपनी यहाँ सैलरी नहीं देते हैं ये कर्मचारियों को, यही नहीं कांग्रेस, पूरी कांग्रेस लगी रहती है, कांग्रेस की राज्य सरकारें इनको फाइनेंस करती। और आपको बताना, जो पत्रकारों पे कर्नाटक सरकार पे मुकदमा हुआ था उसमें ये शख्स था, ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। और ये कतई पत्रकार नहीं रहा, लखनऊ में भी ये खुली दलाली करते थे। और आपको बतलाना है कि एक पार्टी के लिए ये निष्पक्ष पत्रकारिता तो दूर रहा, ये पत्रकारिता नहीं, एक पार्टी के लिए ये बैनर है। और पत्रकारों का जो कर्नाटक में जो मुकदमे चले थे 1 दर्जन पत्रकारों पे, उसमें इनका हाथ था, इनका हाथ था। और यही नहीं, एक जगह एक पत्रकार पे हमला भी हुआ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार पे, उस पर भी इनका शक हो रहा था, मगर इनके आदमियों ने किया था, इसमें ये बट है ही नहीं। सिर्फ ये राहुल गांधी से सुबह शाम बोलना, उनसे बात करना, इसके अलावा कुछ नहीं। पत्रकारिता के नाम पे कलंक, इस चैनल को बहुत पहले बंद होने चाहिए। फिर देशद्रोह के हम सब कुछ सुन सकते हैं, देशद्रोह का आरोप कभी भी नहीं, कोई पत्रकार नहीं सुन सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये व्यक्ति देशद्रोह के दायरे पे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।